पीएचपी के अंदर हम लोग लॉगिन एंड लॉग आउट का कॉन्सेप्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर यूज़र यहाँ पे आकर के अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, जो भी उसने अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे जनरेट किया था, और जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक होगा, अगर ईमेल एड्रेस करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट है, तो वो लॉगिन होकर के जो भी आप उसको पेज दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कराने हैं आप बहुत ही ईजिली करा सकते हो। अगर कोई न्यू यूज़र है तो यहाँ से साइन अप हेयर पे क्लिक करके बहुत ही ईजिली अपना अकाउंट क्रिएट कर लेगा। इसको फॉलो अप करते हुए हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है और ऑलरेडी मैंने आपको 4 वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। मैंने एक क्रड सीरीज़ भी कराया था जिसके अंदर मैंने फॉर्म के डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना सिखाया, उसे डिस्प्ले करना सिखाया और डिलीट अपडेट सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने बताए थे। अगर आपको इसको सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस प्लेलिस्ट का भी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हमें इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, अब तक हमने कितना काम कर लिया कि अगर यहाँ पे हम करेक्ट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 दिखता है, यानी कि ट्रू दिखता है, यानी कि ये समझ लो कि एक रिकॉर्ड मिला है। और अगर आप कुछ भी गलत सा लिख दोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। इट मीन्स डेटाबेस के अंदर, आपके टेबल के अंदर ऐसी कोई भी एंट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने PHP माई एडमिन को भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा टेबल था जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें स्टोर करा के रखी है। अगर आपको याद हो तो ये 0 1 हमारे पास कैसे आया था, कोड में जाकर के मैं आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ टोटल। टोटल को ये मालूम था कि नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास रिटर्न होके कितने आ रहे हैं, जो कि यूज़र फॉर्म के अंदर टाइप कर रहा है, उसको टेबल से हमने मैच करा के देखा, तब हमें वो मालूम पड़ा। अब इस टोटल के ज़रिए मैं आगे के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। ये इको आपको समझाने के लिए था तो आप इसको डिलीट कर देना। मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, बट इट्स बेटर कि आप इसको डिलीट ही कर दो। बट स्टिल अगर आपको समझ के रखना हो कि पूरा कोड मैंने क्या कराया था तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब इस टोटल की हेल्प से ना मैं यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस बना सकता हूँ और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर्ली यूज़र को लॉग इन या लॉग आउट करा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाया इफ़। हिंदी में अगर बोले तो इफ़ का मतलब होता है अगर ऐसा कुछ होता है। कैसा? जो हम इसके अंदर कंडीशन बताएंगे। तो एक पर्टिकुलर टास्क मुझे करके दे, या तो वो चीज़ होगी या नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने बोला इफ़, और इस इफ़ की चीज़ें हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे आकर के मैंने कंडीशंस को स्पेसिफाई किया। ध्यान देना नीचे कितने ब्रेसेस क्लोज है मेरे। इसका एरर लेकर के बैठ जाओगे तो अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल या कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो मैंने कहा इफ़, अगर जो भी ऊपर आपने वेरिएबल दिया है टोटल, कितने कंडीशन रिटर्न कर रहा है, या तो 0 या 1। 1 का मतलब है कि डेटाबेस में पड़ा है, 0 का मतलब है कि नहीं पड़ा है। तो मैंने कहा अगर टोटल इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स जो यूज़र फिल कर रहा है वो एज इट इज़ डेटाबेस के टेबल से मैच हो चुका है, मतलब कि करेक्ट है, तो मुझे लॉगिन करवाना है। पहला केस तो मेरा ये बन गया। अब यहाँ पे सिंगल इक्वल टू मत लगाना, सिंगल इक्वल टू लगा दोगे तो वो असाइनमेंट होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। अब फिलहाल के लिए मैं बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ इसको। मैं कहा अगर टोटल 1 है तो क्या कर, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी बस एक मैसेज प्रिंट करा दे, लॉगिन जो है वो ओके या लॉगिन डन, लॉगिन सक्सेस, जो मर्जी प्रिंट करा दो। अब या तो ये 1 रिटर्न होगा या 0 होगा, जैसा कि हमने प्रिंट करा के देखा है। तो अगर 1 है तो मैंने कह दिया हाँ भाई ठीक है, लॉगिन हो गया। अब ये भी तो हो सकता है ना कि 0 हो, या तो वो 1 होगा या नहीं होगा। अब नहीं होगा को हम कहेंगे यहाँ पे एल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, कि अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं होती, इट मीन्स डायरेक्टली 2 ही कंडीशन है ना हमारे पास, 0 या 1। 1 का बोल दिया तो अब बचा 0। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, तो इको कर। क्या इको कर? लॉग इन फेल्ड। बड़ा ही सिंपल रख रहा हूँ, अभी धीरे धीरे इसको हम आगे लेकर के जाएंगे। तो या तो लॉग इन ओके होगा या फेल्ड होगा। इसको एक बार सेव करते हैं और अपने पेज के ऊपर आकर के इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। कुछ भी रैंडमली टाइप कर दिया तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैसेज है, लॉग इन फेल्ड। सही यूज़र नेम या सही ईमेल एड्रेस के साथ यहाँ पे गलत पासवर्ड को आप प्रोवाइड करते हो जो कि आपके डेटाबेस में नहीं है, amit@gmail.com। अगर हम डेटाबेस में जाकर के चेक करें Ctrl+0 तो आप देखोगे amit@gmail.com जिसका पासवर्ड है 111। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस तो करेक्ट है लेकिन पासवर्ड गलत प्रोवाइड किया है।
अगर इस केस में भी लॉगिन करोगे तो भी आपका लॉगिन जो है वो फेल्ड ही आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया एंड सही पासवर्ड प्रोवाइड किया। तो अब आप देखोगे मैसेज आ गया हमारे पास, लॉगिन ओके। चलिए, इतना कोड हमारा यहाँ पे करेक्ट चल रहा है। अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये लॉगिन ओके तो समझाने के लिए था कि चलो ठीक है, अगर लॉगिन ओके होता है तो इसको एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर लेकर के जाना है। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया फेसबुक, और जब भी यहाँ पे करेक्ट ईमेल एड्रेस, करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड होगा एंड लॉगिन पे क्लिक होगा तो मेरा फेसबुक का प्रोफाइल यहाँ पे खुलना चाहिए। ऐसा ही होता है कुछ, और अगर गलत होता है तो ये बोल देता है आपको कि गलत है। तो मैंने इसको अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो गया। ये इसका URL है, आप चाहें तो इस URL के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हो। अब इसी तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब यहाँ पे भी लॉगिन ओके होगा तो उसको एक स्पेसिफिक पेज पे लेके जाना है। वो होम पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में वो कौन सा पेज है, मैं पहले यहाँ पे अपने डायरेक्टरीज को ओपन कर रहा हूँ जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। तो मैंने यहाँ CRUD वाले को ओपन किया। हमें उसको कौन से पेज के ऊपर लेकर के जाना था, जैसा हमने डेमो में चेक किया, वो था हमारा display.php। तो हमें उसको डिस्प्ले वाले पेज के ऊपर लेकर के आना है लॉगिन होने के बाद। ठीक है, display.php आपने नाम यहाँ पे देख ही लिया है। तो मेक श्योर जिस भी पेज के ऊपर आपको उसको लेकर के जाना है वो पेज ऑलरेडी बना हो। मेरे केस में display.php बना है, नहीं बना होगा तो बोल देगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और एरर आ जाएगा। ठीक है, कोड बहुत ही सिंपल है। ये जो आपने इको में लॉगिन ओके लिखा है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो समझने के लिए था। तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, या फिर आप इसको कमेंट आउट कर लो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ हेडर लोकेशन का। तो मैंने कहा यहाँ पे हेडर यानी कि URL कि भाई अगर लॉगिन ओके है, अगर ये 1 है, मैच करता है, तो ये यूज़र को यहाँ सिंगल कोट रहेगा, ठीक है, बाहर आकर के सेमीकोलन, तो उसको एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर भेज दे। अब यहाँ पे आता है हेडर के साथ आपका लोकेशन, और यहाँ पे आता है कोलन, कोई स्पेस मत देना। इसके बाद आपके पेज का नाम जो कि है डिस्प्ले डॉट, उसका टाइप हमारे केस में है PHP। हेडर, लोकेशन, display.php, अगर जो एक रिकॉर्ड वहाँ पे मैच करता है, ID पासवर्ड है तो, वरना लॉगिन फेल तो ये हमें बता ही देगा। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के इसको यहाँ से हैश हटा देता हूँ, वरना ये पिछली वैल्यू उठा देगा। गलत यूज़र नेम, गलत पासवर्ड दिया तो कहता लॉगिन फेल। अमित की एंट्री यहाँ पे दोबारा पास करता हूँ एंड करेक्ट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं इसको हम लोग, अनकरेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं तो कहता है यहाँ पे। अब ऑब्वियसली लॉगिन ओके का मैसेज मैंने हटा दिया तो डायरेक्ट यहाँ पे ये ओपन हो गया। मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि बार बार अमित वाला ही रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, सो इस बार किसी और का चेक करते हैं, kunal@yahoo.in। चलिए इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड है 753, सही ईमेल एड्रेस, गलत पासवर्ड, लॉगिन नहीं हो रहा है। सही ईमेल एड्रेस, सही पासवर्ड 753, लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन यहाँ पे हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आएगा, रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, ये इस पेज के ऊपर आ ही नहीं रहा, हेडर लोकेशन का पंगा आ रहा है, इसका एरर आ रहा है, हो सकता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इसको PHP के ज़रिए ना करके इस लाइन की जगह पे आप HTML का मेटा टैग यूज़ कर सकते हो और रीडायरेक्ट प्रॉपरली करा सकते हो। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। गूगल पे जाकर के आपको टाइप करना है मेटा टैग टू रीडायरेक्ट। किसी भी लिंक के ऊपर चले जाओ जहाँ से आपका काम बन जाए। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगा, ध्यान देना ये प्रॉपर एज इट इज़ आपको ऐसा ही लिखना है। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। यहाँ पे आते हैं, अब इस जगह पे हेडर लोकेशन का यूज़ करना ही नहीं है अगर आपका एरर आता है तो, वरना तो ये बहुत ही ईजिली इसके थ्रू चल जाएगा। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया।
और इसको मैंने पेस्ट कर दिया कि भाई अगर जो ये 1 है, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो लॉगिन कराना है एंड ये काम कराना है। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कर दूंगा तो वेब पेज पे आ जाएगा एरर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, और वो कॉमन सी चीज़ें हैं, आएगा एरर। एरर क्यों आया? PHP का डबल कोट ऊपर कहीं पे स्टार्ट है, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और नीचे का लाइन उसको पता ही नहीं है कि ये आपने क्या कचरा किया है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे इन सभी को डबल कोट की जगह पे सिंगल कोट आपको करना पड़ेगा। बट कई लोग उसमें फंस जाएंगे, तो इतने पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। PHP को इससे ऊपर बंद कर दो और इस कोड को कर लो आप सेपरेट, और नीचे आकर के दोबारा से PHP को स्टार्ट कर लो। जी हाँ, ऐसा भी चल जाता है। यहाँ तक चलेगा, उसके बाद इसको चलाएगा एंड फिर PHP का आपका कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद PHP बंद एंड नीचे आके स्टार्ट। अब ये हो गया सेपरेट HTML का टैग, और अगर आपको इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा और सिंगल कोट डबल कोट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेटा HTTP इक्विव रिफ्रेश करना है पेज को। कितने टाइम के बाद रिफ्रेश करना है? मैंने कहा 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश करना है। 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश करने के बाद उसको कहाँ लेकर के जाना है, क्या URL है? तो इस जगह पे आपको उसको डिस्प्ले पे लेकर के जाना है। राइट, तो मैं डिस्प्ले वाले को एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लेकर के आना है, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब ये पूरा का पूरा URL आप यहाँ पास कर दोगे। जूम कम करके दिखा देता हूँ ओवरऑल कोड क्या बना है मेरा, आप देख लो उसको ध्यान से। मेटा, ये यहाँ डबल कोट स्टार्ट हुआ जो कि यहाँ जा कर के ख़त्म हुआ। उसके बीच में सारी चीज़ें कैसी हैं, एज इट इज़ वही लिखोगे आप। ठीक है, तो मैंने इसको URL पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया कि 5 सेकंड के बाद वहाँ लेकर के चले जा। चलिए इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड कौन सी एंट्री पास करें इस बार? चलिए अमित वाली चेक कर लेते हैं। पासवर्ड इसका 111 है। यहाँ पे उसको पेस्ट किया, गलत प्रोवाइड किया, लॉगिन किया, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट ईमेल एड्रेस, करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, 1 2 3 4 5, हो सकता है मैं जल्दी बोल गया, बट आप देख सकते हो 5 सेकंड प्रॉपर पूरा होते ही ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। 5 सेकंड आपको समझाने के लिए था कि ये 5 क्या चीज़ है, हमें उसको इमीडिएट कराना है, तो यहाँ पे आपको 0 कर देना है। ठीक है, बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, कुछ भी प्रोवाइड कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा। करेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, क्लिक होते ही लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपका हेडर लोकेशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप मेटा टैग के हेल्प से भी उसको बहुत ही ईजिली रीडायरेक्ट करा सकते हो। स्टिल इस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ है जो कवर अप करना है। लॉगिन बन चुका है बट स्टिल काफ़ी कुछ डिटेल में कवर किया जा सकता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मेक श्योर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।